अग्निवर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा जूर्जो ज्योचो ज्योति स्वाहा। धन्यवाद सभी अतिथियों का। और आपने बच्चों को और सब कलाकारों को प्रेरित किया और मैं चाहता हूं कि अब इसकी प्रस्तुति शुरू की जाए। इदानीं नृत्यनाट्य नमामि गंगे। धन्यवाद। आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, आए कहाँ से जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए, रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए। साँझ न देखो रंग रूप के कैसे भेद मिटाए रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले। प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे। भारतीय सभ्यता संस्कृति की प्राणदायिनी शक्ति और सौंदर्य की एक चिरंतर धारा है ये। मधुमय प्राणमय गतिमय शक्ति स्वरूपा भारतीय जनजीवन की आत्मा का एक अनुपम प्रतीक है गंगा। तोहरे दर्शन के महिमा अपार हो गंगे मैया, हे गंगे मैया। तोहरे दर्शन के महिमा अपार हो गंगे मैया, हे गंगे मैया। हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे।
मैं गंगा हूँ। युग युगांतर से काल के प्रवाह के साथ इस विशाल भारत भूमि के प्राणों में अमृत रस का संचार करते आई हूँ। मानव के भगीरथ प्रयत्न द्वारा स्वर्गलोक से मत्वलोक में लाई गई हूँ। गंगोत्री से गंगा सागर तक मेरी सुदीर्घ यात्रा पथ के दोनों किनारे फैली सभ्यता संस्कृति की वाहक हूँ मैं, धारक भी। सब प्रेम से बोलो भक्तों, गंगा माँ का जयकारा। सौभाग्य है ये हम सबका, दिया जीवन का सुख सारा। पर मत भूलो भूमि पर ऐसे तपधारी आए, जरा नमन उन्हें भी कर लो, जरा नमन उन्हें भी कर लो, जो माँ गंगा को लाए, जो माँ गंगा को लाए। सुनो ध्यान लगा के भक्तों, गंगा की अमर कहानी। जो भक्त हुए भागीरथ, उनकी है कथा सुहानी। सुनो ध्यान लगा के भक्तों, गंगा की अमर कहानी। जो भक्त हुए भागीरथ, उनकी है कथा सुहानी। थे सगर नाम के राजा, उनका बेटा असमंजस। तर जाए मेरे भाई, तर जाए मेरे भाई। थी मन में यही कसमाकस, मिला फल न तपस्या करके। गए स्वर्ग को वो तप ध्यानी। जो भक्त हुए भागीरथ, उनकी है कथा सुहानी। फिर असमंजस के बेटे अंशुमान ने की थी तपस्या। वो भी ना कुछ फल पाए, वो भी ना कुछ फल पाए। हल हो ना सकी समस्या, तप करने दिलीप भी बैठे। नाकाम हुए बलिदानी। जो भक्त हुए भागीरथ, उनकी है कथा सुहानी। आए फिर भागीरथ जी, थे भक्त हरि के प्यारे। आए फिर भागीरथ जी, थे भक्त हरि के प्यारे। की घोर तपस्या ऐसी, की घोर तपस्या ऐसी। हुए देव अचंभित सारे। सुन ओम शिवाय की वाणी, वर दे गए शिव शमशानी। जो भक्त हुए भागीरथ, उनकी है कथा सुहानी। तुम भूल न जाओ
भगीरथ की कठोर साधना ने भगवान विष्णु को विचलित कर दिया। पूरे त्रिभुवन में जल के अभाव से हाहाकार मच गया। तब प्रजापति ब्रह्मा ने अपने कमंडल से गंगा को मुक्त किया। अनंत जल राशि प्रचंड वेग से पूरे त्रिभुवन को प्लावित करने बढ़ चली। अब सामने आए देवाधिदेव महादेव। अपनी विशाल जटा में गंगा को थाम लिया। లింగమై ఆవహించరా ఘమ ఘమ ఘమమని డమరుక ధ్వని సలిపి జడదని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అడుగడుగడుగున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై పలికారా వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వరమై వసమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా విశ్వేశలింగమై కనికరించరా విధి లిఖితమునిక పరపర చరిపి అమృతమి కురిపించరా రామేశలింగమై మహిమ చూపరా పలు శుభములగని అభయముని లిఖితము సతతము అందించరా గ్రహణం నిధనం పాపర కాళహస్తి లింగేశ్వర ప్రాణం నీవై ఆలింగనం మీరా జలలో కొలువై హరహరాత్మలింగమై నిలబడరా తుదివై గతివై సర్వజీవలోకేశ్వర రక్షించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర
शिव हर हर जय जय दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा धरती की प्यास मिटाने हेतु आज मैंने गंगा को अपनी जटा से मुक्त किया। विराट शक्तिपुंज धारिणी गंगा गिरि पर्वतों से गुजरती हुई भीषण गति से मर्तलोक में विचरेगी। हे देवादिदेव महादेव, मैं मां गंगा को मर्तलोक का मार्ग दिखाऊंगा। आप आशीर्वाद दे प्रभु। तत्र त्रिपथगां दिव्या शीततोया शैवला सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौली विहारिणी विमले मम मदिरास्तां तव पद कमले। अलकानंदे परमानंदे कुरु करुणामय कातरवंगे। तव तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य निवासः। आज से मर्तलोक में गंगा यात्रा शुरू होगी। आओ मां जननी गंगे, आओ प्राणदायिनी त्रिभुवन तारिणी। आओ सुजलाम सुफलाम इस धरती पर आओ। आओ पत्र पुष्प में शस्य श्यामला में उद्यानों की नवरस संचार में। आओ तृष्णा कातर भूतल के पारावार में। आओ 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 मां। गंगा ही भागीरथी है, जाह्नवी जमुना है, वे ही पद्मा है। पर्वत से सागर उनकी अभियात्रा के दोनों किनारों पर बसा है असंख्य वर्णों नाना प्रकृतियों का मानव समाज। उनकी जीवन चर्चा की प्राण स्वरूपा है मां गंगा। सभ्यता को अपने स्तनों का अमृत पान कराने वाली भारत की आत्मा की मूर्त प्रवाहित शक्ति है ये नदी।
नदी तट के किनारे बसे नागरिक जीवन के लय में कहीं ग्रामीण स्वतःस्फूर्तता है तो कहीं शहरों का कोलाहल, कहीं शांत निर्जन में कल कल निनाद का संगीत सुनाती पुण्य सलीला। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा तेरा पानी अमृत। अंशुमान और राजा सगर से लेकर भगीरथ जैसे महामानवों ने विरामहीन तपस्या की। उनके प्रयास से धरती पर उतारी गई थी परम आकांक्षित जीवनदायिनी यह पुण्य सलिला नदी। पर हाय, आज उसकी क्या दशा हो रही है। अपने ही मानवों की लापरवाही से आदिकालीन प्रबल शक्ति और सौंदर्य धारिणी मां गंगा आज विध्वस्त है। उनकी काया संकुचित हो गई है। रसायन और जहरीले तत्वों के कारण वो मृत्युमुखी हो गई है। यह अपराध, यह धत कर्म क्या वास्तव में हमें चिंतित करता है? गंदगी, कूड़ा करकट और प्रदूषण के विशाल बोझ तले दबी मां गंगा आज मृतप्राय है, मौत के मुंह में समाती जा रही है। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तू गंगा, तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए। तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर
जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। भगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूब नहाए, मन रावण जो लहरों में तुमने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर ॐ यवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं दन्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोष्मि दिवाकरम्। अरे सुनो, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों? पूजा के पुराने बासी फूल प्लास्टिक के थैले में रखे थे, उसी को गंगा में विसर्जित कर रही हूँ। अब भगवान के फूल जहाँ तहाँ तो नहीं ना फेंके जा सकते हैं। तो पढ़े लिखे मॉडर्न लोगों को क्या यही शिक्षा मिली है? क्यों? क्या किया मैंने? क्या तुम्हें नहीं पता है कि प्लास्टिक का सामान पानी में घुल नहीं सकता, नष्ट नहीं होता, उल्टे पानी के बहाव को रोकता है। ये जो बासी गंदा फूल है ना, पानी में सड़न पैदा करता है, प्रदूषित करता है। हम लोग ये सब करेंगे तो नदी दूषित होती जाएगी और दूषित पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी होता है। तुम सिर्फ मुझे क्यों मना करती हो? उन बड़े बड़े कारखानेदारों को क्यों नहीं कहती? वे अपना सारा गंदा पानी, जहरीला केमिकल, कूड़ा करकट, नाले आदि सब कुछ नदी में ही तो गिराते हैं। जाकर देखो, दोनों किनारों पर बसे कल कारखानों को, मुर्दा घाटों को, लाश जलाने के बाद जली हुई लकड़ी की राख, मांस के टुकड़े, पूजा पिंडदान का सामान, सब कुछ वे गंगा में ही तो गिराते हैं। जाओ, उन्हें जाकर रोको। उन्हें भी रोका जाएगा और तुम्हें भी कहा जाएगा। दूसरों की गलती का उदाहरण देकर हम अपनी गलती को कभी सही नहीं ठहरा सकते। नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों? बोलो सरस्वती माई की जय, बोलो बाग देवी की जय। आस्ते मजोर आभार होवे, आस्ते मजोर आभार होवे। सुनो मौसी, ये गाजे बजे की आवाज रोक पाओगे उन्हें? जो फूल माला मूर्ति आदि सब इस गंगा में बहाने आ रहे हैं। हाँ हाँ, उन्हें भी समझाएंगे, उन्हें भी रोकने की कोशिश करेंगे। भाई सुनो जरा, आप लोग हर साल पूजा करते हो, ये अच्छी बात है, पर ये सब कुछ नदी में विसर्जित कर देते हो, ये तो अच्छा नहीं। आप कौन होते हो रोकने वाली? मूर्ति का विसर्जन भाषण हम लोग हमेशा नदी में ही करते आए हैं। बड़ी आई ज्ञान देने वाली। भैया,
तुम सब पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हो, ये तो जानते ही हो कि ये सब कुछ गंगा में विसर्जित करने से नदी का पानी दूषित होगा और दूषित गंदा पानी सबके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कूड़ा करकट लगातार डालते रहने से वो पहाड़ बनकर नदी का तल भर देता है। तनिक ज्यादा बरसात हो तो नदी का पानी बाढ़ बनकर हमारे घर में घुस जाता है। गांव शहर सब डूबने लगते हैं। जान और माल का बहुत नुकसान होता है। तो क्या हम लोग मूर्ति को सड़क पर फेंक कर चले जाएं? बड़ी आई उपदेश देने वाली। हम लोग मूर्ति का भसान नदी में ही करेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए। अब कैसे समझा इन्हें? ये सुनना ही नहीं चाहते, बदलना ही नहीं चाहते। जो खुद को बदल नहीं सकते वे गंदी दूषित दुनिया को कैसे बदलेंगे? अनपढ़ जन, अक्षरहीन, अनगिन जन, खाद्य विहीन, नेत्र विहीन, देख मौन हो क्यों? मौसी, तुम्हारी बात अब मेरी समझ में आ रही है, पर हम मुट्ठी भर लोग क्या कर सकते हैं? बात तो सबको समझानी पड़ेगी। कौन समझाएगा? पढ़े लिखे लोग समझाएंगे बिटिया। ज्ञानी संत समझाएंगे। शिक्षक, लेखक, कलाकार सब मिलकर समझाएंगे। ठीक कहती हो मौसी। जैसे इस नाटक के लेखक प्रद्योत बाबू समझा रहे हैं, जैसे हम सभी कलाकार अपने अभिनय से लोगों को बतला रहे हैं। हाँ, जैसे संत कपिल मुनि ने अंशुमान, राजा सगर और भगीरथ को गंगा का महत्व बतलाया था, आज भी अनेक सच्चे साधु संत हैं जो लोगों में ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं। मौसी, देखो देखो, वो महात्मा जी लोगों को शायद माँ गंगा का ही महत्व समझा रहे हैं। भक्तजनों, हमारे जिंदा रहने के लिए शरीर में जिस तरह साफ और स्वच्छ खून का बहते रहना जरूरी है, उसी तरह पूरे देश में पीने का पानी, परिवहन, अन्न हेतु, खेतों की सिंचाई आदि के लिए नदियों में प्रचुर मात्रा में साफ स्वच्छ जल का बहते रहना जरूरी है। जिस तरह शरीर के खून का दूषित होना हमारे प्राणों को संकट में डालता है, उसी तरह स्वार्थी और अनपढ़ लोगों द्वारा नदियों में रोजाना गंदगी, कूड़ा करकट गिराते रहना उसे भयानक बाढ़, महामारी जैसे विनाश का कारण बना देते हैं। मगर महात्मा जी, सुना है सरकार गंगा सफाई अभियान चला रही है, तो इतनी चिंता हम क्यों करें? जनता की जागरूकता और सहयोग के बगैर सरकारी अभियान सफल नहीं हो सकता बेटा। वो देखो, गंगा में बहती हुई जानवरों की लाशें, बड़े बड़े नालों और कल कारखानों की गिरती हुई गंदगी, ये दूषित सरांध मारता जल हमारे शरीर और हमारे खेतों के लिए बेहद खतरनाक है, हमें दुख देने वाला है। हमारे दुख से आज मां गंगा भी दुखी है। कभी महसूस किया है आपने उनका दुख? सुना है कभी मां गंगा का मौन क्रंदन? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम बहती हो क्यों?
विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशब्द सदा हो गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशब्द सदा ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों? इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रगामी बनाती नहीं हो क्यों? व्यक्ति रहे व्यक्ति केंद्रित, सकल समाज व्यक्तित्व रहित, निष्प्राण समाज नहीं तोड़ती हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशब्द सदा ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों? स्रोतस्विनी तुम न रही, तुम निश्चय चेतन नहीं, प्राणों में प्रेरणा बनती न क्यों? उन्मद अवनी कुरुक्षेत्र बनी, गंगे जननी नव भारत में फिर भीष्म रूपी सुत समर जयी, तुम जनती नहीं हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशब्द सदा ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों? मैं कलुषनाशिनी गंगा, मैं पतित पावनी गंगा, युग युगांतर से बहते मेरे जल और मेरी मिट्टी में लोग मुक्ति का एहसास पाते आए हैं। पर आज स्वार्थी मनुष्य द्वारा निर्मित दूषण के बोझ से टूटती जा रही हूँ, थामती जा रही है मेरी सांसें। आज यदि इस वजह से अचानक पहाड़ों की उन्नत पिघलने लगे तो आ जाएगी विध्वंसी बाढ़, मचेगा चारों ओर हाहाकार, मनुष्यों के आर्तनाद से छलनी हो जाएगी आकाश की छाती। प्रकृति के नियमानुसार हिमालय की सर्द हिमानी हवाएं अगर मेरी गंग धारा को शुष्क कर दे तो वापस लौट जाऊंगी मैं मर्त्यलोक से स्वर्गलोक को। तब इस भारत भूमि पर जल के अभाव में थामकर समाप्त हो जाएगा समस्त जीवन प्रवाह। सूख जाएंगी वनस्पतियाँ, खेत दर खेत प्राणहीन मृत प्राय हो जाएंगे, गांव दर गांव शहर दर शहर। पानी के जीव की तरह छटपटाएंगे मनुष्य, जीवन के घोर संकट में डूब जाएगा तुम्हारा मानव समाज।
माँ, ओ माँ, ओ जीवनदायिनी माँ गंगा, आज हमें बचाओ माँ। इस घोर संकट से हम सबकी रक्षा करो। अरे ओ मूर्खो, अहंकारियों, अब भी समय है। अपनी गलतियों को पहचानो, उन्हें सुधारो, नदियों को बचाओ। यह हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। आओ संकल्प लो, अपने प्राण रहते हम गंगा को दूषित नहीं होने देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। आओ सब मिलकर बोलो, मां गंगा तुम्हारी जय हो, जय हो मां गंगे, जय हो मां गंगे, जय हो मां गंगे, जय हो मां गंगे, जय हो, जय हो मां गंगे। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, वो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के पारे, सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, मैया शरणागति आता। यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता, मैया जो जन नित गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता। गंगा मैया की, गंगा मैया की। हम सब ने अभी माँ गंगा की आरती की और माँ गंगा को कैसे स्वच्छ रखना है ये हम सब ने देखा। क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं मंच पर आदरणीय दिलीप घोष जी, आदरणीय राजा जयप्रताप सिंह जी, आदरणीय रानी श्रीमती वसुंधरा जी, पूज्य आचार्य जी, श्रद्धेय आशीष भैया से आग्रह करूंगा कि हम सबको जो
हमें सबको जो जागरण करके दिखाया, हम सबको संकल्प लेना है कि हमको माँ गंगा को कैसे स्वच्छ साफ रखना है और निर्मल और स्वच्छ माँ कैसे रहे, हम सबको ये करना है। मैं चाहूँगा इसी बीच मोमी जी, अर्पणा जी, अनिता जी, हम सब लोग आए और जो इतनी अच्छी प्रस्तुति हम सबके सामने रखी गई है उसको संकल्प, प्रतिज्ञा और समर्पण के साथ माँ गंगा के समर्पण करने के हम सब स्वच्छ रखने का संकल्प लेंगे। ऐसा संदेश हमें प्रयागराज की भूमि, तीर्थों के राजा प्रयागराज में इस तरह हमें कुंभ में जो 144 साल बाद ऐसा कुंभ लग रहा है उसमें हम सबको मिल रहा है। और इसी कार्यक्रम कल ठीक रुद्राभिषेक के बाद कार्यक्रम कल भी रहेगा। हम सबको अपने साथियों सहित बताना है कि कल भी ये कार्यक्रम रहेगा, सबको उस कार्यक्रम में रहना है। कल जो कार्यक्रम होगा उसका भारत दर्शन, जैसे आज हमने माँ गंगा के रूप को देखा कि कैसे गंगा निर्मल हैं और हमारे मानव स्वभाव की वजह से माँ गंदी हो रही हैं, और कल का कार्यक्रम भारत दर्शन, जिसका नाम है भारत दर्शन। और भारत दर्शन में हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भारत में विभिन्न विभिन्न भाषाओं के साथ हम सबको दर्शन करने का भारत में सौभाग्य मिलेगा कल के कार्यक्रम में।